दोस्तों बिहार के अलग अलग रूटों पर आपको नए ट्रैक बिछाने का काम युद्ध स्तर पर देखने को मिल रहे हैं। वैसे ही आपको उत्तर प्रदेश के भी अलग अलग रूटों पर आपको नए ट्रैक बिछाने का काम देखने को मिल रहे हैं। उसी तरह आपको राजस्थान में भी धुआंधार भारतीय रेलवे नए ट्रैक बिछाने का काम कर रही है, जिसमें आपको दोहरीकरण का भी काम देखने को मिल रहे हैं और सिंगल ट्रैक बिछाने का भी काम आपको अलग अलग रूटों पर देखने को मिल रहा है। तो बिहार के एक ऐसे ही रूट के बारे में बताने वाला हूँ जिस पर भारतीय रेलवे नए ट्रैक बिछाने का काम शुरू करने जा रही है, जिससे आने वाले दिनों में अच्छा खासा फायदा होगा। क्योंकि इस रूट की जब जमीन को ऑक्शन रेलवे करेगी, इस जमीन को अधिग्रहण करेगी, तो किसानों को भी अच्छी खासी इस जमीन से पैसे मिलने वाली है। साथ में पर्यटन को भी आगे चलकर काफी ज्यादा फायदा मिलने वाले हैं और बिहार के लोगों को एक नई रेल लाइन की सौगात भी भारतीय रेलवे देने वाली है। तो चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि भारतीय रेलवे किस रूट पर नए ट्रैक बिछाने का काम शुरू करने जा रही है, कितना किलोमीटर का डिस्टेंस नए ट्रैक द्वारा भारतीय रेलवे कवर करने वाली है, कब तक ये काम पूरे होने वाले हैं और कहां से कहां के बीच ये नए ट्रैक बिछने वाले हैं। दोस्तों गोंडा पीरपैंती नई रेल लाइन बिछने और भागलपुर के पास गंगा पर 26.23 किलोमीटर लंबी विक्रमशिला कटरिया न्यू डबल लाइन रेल पुल के बनने से कनेक्टिविटी बढ़ने के साथ चौमुखी विकास आपको देखने को मिलेंगे। साथ में औद्योगिक और पर्यटन को भी काफी ज्यादा इस रूट से बढ़ावा मिलने वाला है। रोजगार के साधन भी बढ़ने के साथ साथ क्षेत्र में आर्थिक उन्नति होगी। छोटे छोटे उद्योग लगने और उससे उत्पाद को लाने ले जाने में भी सुविधा आपको देखने को मिलेगी। किसान को भी अपने उत्पाद को बाजार में समय पर पहुंचाना और उचित मूल्य पर बेचने में भी लोगों को मदद मिलेगी। बड़े बाजारों में अपने फसल या नकदी उत्पाद के बेहतर कीमत तक पहुंचाए जा सकते हैं। विक्रमशिला कटरिया न्यू डबल लाइन रेल पुल के बनने से प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के उत्खनन स्थल के लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर भवानीपुर स्टेशन, जिससे पर्यटकों को भार्गव शेष तक पहुंचने में आसानी होगी। प्रसिद्ध बाटेश्वर स्थान सावन माह में गंगा पार श्रद्धालुओं को आने जाने में सुविधा मिलेगी और लोगों की यात्रा और भी ज्यादा सुखद होगी। वर्तमान रेलवे लाइन की स्थिति विक्रमशिला स्टेशन उत्खनन स्थल से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है और लोगों को जाने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है। 5 किलोमीटर दूर ग्रामीण सड़क पर तय करनी पड़ती है। केंद्रीय विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना इसी इलाके में होनी है। इसके लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। विद्यार्थियों को चौतरफा रेल उपलब्ध होगी। इस इलाके का एक बड़ा दियारा क्षेत्र कटिहार के मनियारी ब्लॉक में पड़ता है, जबकि भागलपुर जिले में निवास करते हैं उन लोगों के लिए ये लाइन काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाली है। लूप लाइन को कटिहार लाइन से सीधा जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही गोंडा पीरपैंती रेल लाइन के बिछने से झारखंड के बड़े इलाके से भी एक लाइन जुड़ेगी। इस रेल लाइन के दोनों तरफ वन वे मोटरसाइकिल परिचालन की व्यवस्था भी की जा रही है। आगे चलकर लोगों को काफी ज्यादा फायदा मिलने वाली है। कटिहार पूर्णिया जैसे शहर का सीधा जुड़ाव हो जाएगा। एनटीपीसी से उत्सर्जित फ्लाई ऐश झारखंड के निकलने वाले कोयला के ट्रांसपोर्टेशन को नया मार्ग मिल जाएंगे। वर्तमान में जो भी गंगा पर पार कर रहे विकल्प हैं, इस रेल पुल से दूरी काफी कम हो जाएगी। गोंडा पीरपैंती रेल लाइन बिछने और विक्रमशिला कटरिया न्यू डबल लाइन रेल पुल बढ़ने से बाढ़ आदि परिस्थितियों में ट्रेनों के संचालन के लिए वैकल्पिक मार्ग मिल जाएंगे। ट्रेनों को रद्द करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नियमित और समय पर ट्रेनों का संचालन संभव हो पाएंगे। इससे यात्रियों को ट्रेन की काफी ज्यादा सुविधा मिलेगी। साहेबगंज भागलपुर जमालपुर रेलखंड मालगाड़ियों का 50% दबाव कम हो जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए मालगाड़ी भी भागलपुर से मुंगेर किऊल होकर चलती है। विक्रमशिला कटरिया रेल लाइन पुल के बन जाने के बाद नॉर्थ ईस्ट के लिए एक और रास्ता मिल जाएगा। भागलपुर जिले के लोगों को नई ट्रेन भी मिले। कटरिया को मालदा मंडल में भागलपुर विक्रमशिला से जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही एक नई वाई लेन सेक्शन सबौर के पास बनता है, जिससे 95 करोड़ किलोग्राम कार्बन कम उत्सर्जन होगा। पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ ने बताया कि गोंडा पीरपैंती नई रेल लाइन के लिए भू अर्जन की कार्रवाई चल रही है। रेल लाइन बहुत जल्द बिछने का काम शुरू होगा। मध्य पूर्व रेलवे सीपीआरओ सरस्वती चंद्र ने बताया कि जल्द ही न्यू डबल लाइन रेल पुल के निर्माण शुरू हो जाएंगे। भू अर्जन की प्रक्रिया चल रही है। तो दोस्तों इस रूट पर भी भारतीय रेलवे नए ट्रैक बिछाने का काम शुरू करने जा रही है। साथ में इस पर जो पुल का निर्माण रेलवे द्वारा किए जाएंगे, इस पर डबल लाइन का काम भी भारतीय रेलवे शुरू करने जा रही है, जिससे लोगों को आगे चलकर काफी ज्यादा इस रूट से फायदा मिलने वाले हैं। क्योंकि इसको भी अगर देखे तो ये भी एक
बाईपास रेल लाइन के रूप में ही रेलवे द्वारा तैयार किए जा रहे हैं ताकि लोग कम से कम समय में अपने गंतव्य तक पहुंचे। तो इस तरह से बिहार के लोगों को लगातार भारतीय रेलवे नई नई सौगात देती जा रही है, जिसमें रिपोर्ट के आधार पर मैंने आपको कई ऐसे रूट बताए हैं जिस पर वर्क चल रहे हैं। तो कई ऐसे रूट बताए हैं जिस पर रेलवे द्वारा बहुत जल्द काम शुरू किए जाएंगे। तो आगे चलकर इस काम को रेलवे पूरा करेगी, जिससे लोगों को एक नई रेल कनेक्टिविटी मिलेगी। तो इस रूट के बारे में जो भी नया अपडेट आएगा वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूं। फिलहाल जो भारतीय रेलवे इस रूट पर भूमि अधिग्रहण का काम शुरू करने जा रही है, इस रूट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।